हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। ये नहीं जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है। तो भाषा अर्जन क्या होता है, जो चीजें हम स्वाभाविक सीखते हैं, जहां पर किसी भी रूल नियम ये सब जरूरत नहीं हो। तो बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये एक सहज प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये तीनों ऑप्शन देखिए, ये एक सहज प्रक्रिया, बच्चों को भाषा के नियम जो है वो आत्मसात करते हैं, उन्हें सिखाया नहीं जाता, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया। ये तीनों सही है, लेकिन हमसे पूछा गया था क्या नहीं है, तो बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ की अभिव्यक्ति, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे अधिक पूछा गया है हमसे तो क्या होगा, अर्थ की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है, वाइगॉत्स्की ने भाषा विकास का जो परिप्रेक्ष्य है, तो वाइगॉत्स्की आपने देखा होगा सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभा स्टडी फैक्ट में मैंने वाइगॉत्स्की से रिलेटेड थ्योरी समझाई हुई है। तो वाइगॉत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बहुभाषिक कक्षाओं में मतलब जो मल्टीलिंग्वलिज्म जो क्लास रूम होते हैं, उसमें बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, बिल्कुल सही, क्योंकि क्या है, हर बच्चे की अपनी अपनी भाषा होती है और उस भाषा को वो सीखता नहीं है बल्कि अर्जित करता है। तो क्या है, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी मातृभाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को कहना, या फिर हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखना, या फिर सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहना, ये ठीक है। बट इसमें सबसे अच्छा कौन सा है कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का आप कोई गीत सुनाएंगे। फिर बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। तो आपने देखा होगा इसका आंसर ज्यादातर ए ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन जहां पर हम बात कर रहे हैं कि आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है, तो गया कैसा व्यक्ति था, यहां पर हर एक बच्चा अलग अलग आंसर लिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी देखो हीरा समझदार या फिर जो क्यों वाली बात आएगी, ये आप इसके अकॉर्डिंग देंगे जो आपने स्टोरी में पढ़ा होगा। लेकिन गया कैसा व्यक्ति था, अगर आपको इसके बारे में आंसर बताना है तो यहां पर क्या आएगा कि आप अपनी अभिव्यक्ति यहां पर एक्सप्रेस करेंगे। तो गया कैसा व्यक्ति था, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ज्यादातर बुक्स में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य बताना है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साहित पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बहुत अच्छी बात है। बाल साहित्य मतलब यहाँ पर बच्चा क्या है, उत्साहित बनेगा, चीजों को बहुत अच्छे से सीखने के लिए उसमें ललक पैदा होगी। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक से ही होता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपने देखा होगा जब आप ग्रामर सीखते हैं तो आपको कोई अलग से नहीं सीखना पड़ता है, जो कॉन्टेक्स्ट में दिया होता है, जो संदर्भ में दिया रहता है, आप उसी के थ्रू सीख जाते हैं। नेक्स्ट है, जब बच्चे भाषा के भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे केवल विषय ही पढ़ते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, या फिर साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, अब देखो आपको इससे पता चल रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, बस ये है कि हमने अपनी विचारधाराएं बना रखी हैं कि पेडागोजी के क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं टफ होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सेशन ला रहे हैं। ये आप सभी को पता है, हर फ्राइडे को ये वाला सेशन होता है जिसमें हम हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि 10 क्वेश्चंस को हम 5 मिनट में ही डिस्कस कर लिया करें। तो यहां पर आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप लोग बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का, या जो जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे एक पूरी सीरीज में, मैं सोच रही हूं लगभग आपको 200 या 200 प्लस क्वेश्चंस करवा दूं। तो उससे क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें आने लगेंगी। नेक्स्ट है आज के लिए सेकंड लास्ट, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो बताना है। तो अक्षर वर्णों का क्रम ये तो है, किसी शब्द का अर्थ जानना ये भी है, सिनोनिम समानार्थी जानना ये है, लेकिन किसी शब्द की वर्तनी जानना ये नहीं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो कम महत्वपूर्ण पूछा है, ये नहीं कि है ही नहीं, कम महत्वपूर्ण है। आज के लिए लास्ट है, संदर्भ किसी ऐसे विशेष, एक बच्चा है संदर्भ जो किसी भी विषय विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है।
या फिर करता है लिख लीजिएगा, जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई है। तो अब क्या करना है कि भाई एज अ टीचर आप क्या करोगे, ऐसे शब्दों का आप विकल्प ढूंढ कर दोगे, तो ऐसे कहाँ तक आप विकल्प लाओगे? ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहोगे, ये भी ठीक है। बोलते समय इस ओर ना ध्यान देने के लिए कहोगे, ये ज्यादा बेटर है कि बच्चा जब बोल रहा है तो उससे कहो कि आप उस चीज को बहुत ज्यादा गौर मत करो कि आप सही बोल रहे हो गलत, आप बस अपना बोलो। ऐसे बार बार प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन अगर बच्चा उसी तरफ ध्यान देगा कि अरे वो तो क्वेश्चन गलत बोल रहा है या तो वो वर्ड गलत बोल रहा है, तो वो ज्यादा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो बार बार उच्चारण करवाना ये भी अच्छा है, आप उसको बार बार सुनने के लिए कहेंगी ये भी अच्छा है, लेकिन ये सबसे अच्छा है कि बोलते समय आप उस ओर ध्यान ना देने के लिए कहेंगी। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। हमने हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।